हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन्स के बारे में बात करेंगे। क्या होती हैं विटामिन्स, इनका कार्य क्या होता है, कितने विटामिन्स होते हैं और कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कौन से वसा में घुलनशील होते हैं, ये हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विटामिन ए से। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर के रक्षक कहलाते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। सबसे पहले विटामिन ए को प्रतिरक्षी कहा जाता है। हमारे शरीर का प्रतिरक्षी कहा जाता है विटामिन ए को। इसका जो रासायनिक नाम है या फिर इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है? पीले फल और गोल्डन राइस। ज़्यादातर जो पीली चीज़ें होती हैं, फल, राइस जो है, गोल्डन राइस, ये इसके स्रोत हैं, उनमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से, जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसकी कमी से लोगों को शाम के टाइम में दिखना बंद हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी, ये बी कॉम्प्लेक्स है। इसके कई भाग हैं जिन्हें हम वीडियो के एंड में देखेंगे। तो पहले हम सीरीज में देखते हैं विटामिन ए से लेकर के तक, फिर विटामिन के जितने भी भाग हैं उनको अलग देखेंगे। तो विटामिन बी1, इसका साइंटिफिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है वेरी। ये त्वचा संबंधी रोग होते हैं विटामिन बी की कमी से। और स्रोत क्या है इसका? चावल। अब देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ये ऐसा विटामिन है जो ज़्यादा देर स्टोर नहीं रह सकता क्योंकि ये जो विटामिन है वह जल में घुलनशील है। जल में घुलने पर यह कम हो जाता है या इसकी मात्रा खत्म हो जाती है। ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है ज़्यादा देर के लिए। अब हम देखते हैं इसके स्रोत क्या हैं। तो इसके जो स्रोत हैं, ये जो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है विटामिन सी? तो आंवले से, नींबू से और अधिकतर जो खट्टे फल होते हैं उनसे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो है स्कर्वी रोग। इसमें मसूड़ों से खून आना, होठों का सूजना, मसूड़ों का सूजना, ये बीमारी हो जाती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि विटामिन जो जल में घुलनशील हैं, तो जल में जो घुलनशील हैं, जो जल में घुल जाते हैं, वो है विटामिन बी और विटामिन सी। और जो इसके अलावा जो भी है के, ई, डी और ए, इसे आप कीड़ा से याद कर सकते हैं। कीड़ा जल में नहीं घुलता है, तो कीड़ा विटामिन जल में नहीं घुलते हैं, वो घुलते हैं वसा में। तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, जल में घुलने वाले बी, सी और कीड़ा जल में नहीं घुलता है तो कीड़ा को घुलाते हैं वसा में। तो वसा में घुलनशील कीड़ा, KEDA। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, और यह सबसे तेज बनने वाला विटामिन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सबसे तेज बनने वाला विटामिन डी। और इसका जो स्रोत है, इसका मुख्य स्रोत है धूप, जो हमें सूर्य से मिलती है धूप। जो विटामिन डी है वह हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन जब विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर में तो रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डी कमज़ोर हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं। तो यहाँ देखते हैं मछली से, अगर हम मछली को खाते हैं, मछली को काट के खाते हैं उसके शरीर को, तो उससे मिलता है विटामिन डी। जब मछली के लीवर को खाते हैं तो मिलता है विटामिन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन ई को देखते हैं। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी विशेषता क्या है कि यह स्वतः ही निर्माण वाला विटामिन है। अगर हम कोई चीज़ ना खाएं इसे बढ़ाने के लिए तो यह खुद ही निर्माण कर लेता है अपना, खुद ही यह बन जाता है। इसका जो स्रोत है ज़्यादातर अंकुरित अनाज, जैसे कि हम कोई भी, मान लो चने, गेहूँ, 1-2 दिन के लिए जल में घुल के या उन्हें गीला करके रख देते हैं तो उनमें दाने दाने वो उग आते हैं, उन्हें ही अंकुरित अनाज कहते हैं और वो विटामिन ई के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसकी जो कमी से रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन या नपुंसकता। ये स्त्री पुरुष दोनों में होता है। स्त्री में बांझपन आ जाता है और पुरुष में नपुंसकता आ जाती है। यह जनन क्षमता से संबंधित विटामिन है, विटामिन ई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन के। इसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी के सभी पार्ट को।
विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। फ्लोक्विनोन रासायनिक नाम है और रक्त का धक्का बनना इसका कार्य है। विटामिन के जो है वह हमारे रक्त में जो धक्का बनता है उसके लिए ज़रूरी है। जब रक्त का धक्का बनना जब विटामिन के की कमी हो जाती है शरीर में तो रक्त का धक्का न बनना शुरू हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है और हेमरेज हो जाता है। जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन खराब हो जाता है और रक्त का धक्का बनना कम हो जाता है। इसके जो स्रोत हैं, इसके जो सोर्स हैं विटामिन के वो हमें मिलते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां। ज़्यादातर जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो पालक, मेथी और ब्रोकोली ये सभी विटामिन के स्रोत हैं। अब हम जानेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कि इसके कितने कितने पार्ट हैं और उनके रासायनिक नाम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। तो चलिए विटामिन बी यहाँ वैज्ञानिक नाम, इन कमी से होने वाले रोग। विटामिन B1, तो विटामिन B1 जो है उसका नाम और विटामिन बी का नाम सेम ही है, थायमीन, और इससे होने वाला रोग भी सेम ही है, बेरी। विटामिन B2 इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लोमीन और यह DNA के निर्माण में मदद करता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। अब हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 का नाम है नियासिन या फिर इसका एक और नाम है निकोटामाइड। आपको दोनों नाम में से कोई भी मिल सकता है अगर पूछें तो एग्जाम में, नियासिन या निकोटिनामाइड इसके रासायनिक नाम है। और इसके कारण जो रोग होता है, जब विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो कम उम्र में बच्चों के बाल पकने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं। फिर है विटामिन B5। विटामिन B5 को देखें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से रोग होता है त्वचा में सफ़ेद दाग होना, बॉडी में सफ़ेद दाग हो जाते हैं, वो होता है B5 की कमी से। फिर है विटामिन B6। विटामिन B4 नहीं है, ना ही विटामिन 8 है, ना ही 10 है, बाकी 1 से लेकर 12 तक विटामिन होते हैं। तो विटामिन B6 को देखेंगे, इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। और त्वचा रोग होते हैं क्योंकि विटामिन से संबंधित त्वचा रोग होते हैं, तो विटामिन के जो पार्ट हैं इनसे भी ज़्यादातर त्वचा रोग ही होते हैं। अब देखते हैं विटामिन 7। विटामिन 7 का नाम देखें, बायोटीन या फिर विटामिन H। विटामिन H भी B7 को ही कहा जाता है और इसका नाम है बायोटीन, रासायनिक नाम। इससे जो बीमारी होती है विटामिन 7 की कमी से वो है लकवा। लकवा में आप देखते हो शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अब हम बात करते हैं B9 की। विटामिन B9 ये फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। लेकिन यहाँ कौन सा एसिड, फॉलिक एसिड के जो कौन सा रूप है वो पाया जाता है, तो कृत्रिम जो रूप है फॉलिक एसिड का सिंथेटिक रूप पाया जाता है B9 में। इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया रोग। फिर है B12। B12 भी फॉलिक एसिड है और इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। फिर है B12। B12 एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाया जाता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइनोकोबालामीन। राइनोकोबालामीन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से जो रोग होता है तो वो है त्वचा का रंग पीला हो जाना, आँखों का रंग पीला हो जाना, बॉडी का रंग पीला हो जाना, पीलिया जो होता है, ये सारे रोग विटामिन B12 की कमी से होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।